जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं हूं एहतशाम शीद फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। आज का हमारा टॉपिक बहुत सिंपल है, जो है लिस्ट बॉक्स के बारे में। लिस्ट बॉक्स और कम्बो बॉक्स ये ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपको कम्बो बॉक्स के बारे में पता है तो लिस्ट बॉक्स भी ऑलमोस्ट उसी तरह है। तो आइए देखते हैं कि सी शार्प में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जी, लिस्ट बॉक्स क्या है? लिस्ट बॉक्स डिस्प्लेज लिस्ट ऑफ आइटम्स। लिस्ट ऑफ आइटम्स फ्रॉम इट यूजर कैन सेलेक्ट वन और मोर। तो हम आपके पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होंगी जिनमें से आप एक या एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। जो कम्बो बॉक्स है उसमें से आप एक वक्त में एक ही आइटम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो ड्रॉप डाउन होता है, यानी कि वो छोटी होती है साइज में। जब आप उस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो लिस्ट ओपन हो जाती है। लेकिन लिस्ट बॉक्स में ऑलरेडी सारी आइटम जो है वो विजिबल होती है। तो इट इज़ यूजफुल फॉर शोइंग लिस्ट लाइक प्रोडक्ट्स नेम्स या कैटेगरीज। इस तरह की आपने अगर कोई आइटम शो करनी है तो उसके लिए लिस्ट बॉक्स हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल इसके यूजेज कहाँ है? अगर आप मल्टीपल हॉबीज़ या स्किल्स किसी यूज़र की शो करनी है या प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज शो करनी है, वहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? आइटम्स। आइटम्स जिस तरह कम्बो बॉक्स में आइटम्स के जरिए आप आइटम ऐड कर सकते हैं, इसी तरह आप सेम जो है ना वो लिस्ट बॉक्स के साथ भी कर सकते हैं। यानी कि डिज़ाइन टाइम पे फॉर एग्जांपल इधर एक मैं ये लिस्ट बॉक्स लगाता हूँ। अभी हम इनको इधर कर लेते हैं कम्बो बॉक्सेस को, ये लिस्ट बॉक्स में इधर कर लेता हूँ। ये देखिए, अब इसका जो नाम आपने रखना है वो आपने रखना है LST। LST फॉर एग्जांपल कंट्रीज, ये आप रख देते हैं। तो ये भी इसी तरह आप इधर से जाके और एडिट आइटम्स में आइटम्स ऐड कर सकते हैं, पाकिस्तान, चाइना वगैरह। और रन टाइम पे अगर आपने ऐड करनी है तो आप डबल क्लिक करके, तो ये जो CBO फ्रूट्स में आपने ऐड किया ना, तो यही आइटम्स आप इधर लिख दें LST कंट्रीज़। तो LST कंट्रीज़ में ये ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इनको भी हम चलिए कमेंट नहीं करते। ये देखें, ये सॉरी आप ये हमने LST कंट्रीज नाम रखा है, लेकिन इसके अंदर हमने वो ऐड कर दिए हैं फ्रूट भी। तो ये देखें, आप एक वक्त में एक वो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये लिस्ट बॉक्स है। तो रन टाइम पे भी आप आइटम्स ऐड कर सकते हैं और डिज़ाइन टाइम पे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें रन टाइम पे अगर आपने ऐड करनी है तो जिस तरह ये आपने कम्बो बॉक्स में लिस्ट ऐड की थी ना डेटा सोर्स के जरिए, इसी तरह लिस्ट बॉक्स की भी डेटा सोर्स प्रॉपर्टी है। और अगर आपके पास सिंपल अरे है तो आपने आइटम्स डॉट ऐड रेंज के जरिए ऐड कर देनी है। और इसकी ये सॉर्टेड प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है, जिस तरह कम्बो बॉक्स की थी। आप कम्बो बॉक्स को सॉर्ट करना है तो आपने ये सॉर्टेड प्रॉपर्टी ट्रू कर देनी है। तो सिलेक्टेड आइटम ये हमें रिटर्न करेगी कि कौन सी आइटम सेलेक्ट है, और सिलेक्टेड इंडेक्स हमें रिटर्न करेगा, ये प्रॉपर्टी रिटर्न करेगी कि कौन कौन सी आइटम जो सिलेक्टेड है ना उसका इंडेक्स क्या है। और अगर आप एक से ज़्यादा आइटम सेलेक्ट करते हैं तो फिर सिलेक्टेड आइटम्स ये आपको सारी जो आइटम्स है ना वो रिटर्न कर देंगी जितनी सिलेक्टेड है। लेकिन अभी आपको देख रहे हैं कि ये सिंगल है, यानी कि आप एक वक्त में एक एंट्री जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, एक वक्त में एक कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के भी अगर आप ट्राई करें तो ये नहीं हो रही। तो आपने इनकी ना सिलेक्टेड मोड जो है ना प्रॉपर्टी वो सेट करनी है। फॉर एग्जांपल ये है सिलेक्शन मोड, इस वक्त 1 है, तो आप मल्टी सिंपल कर दें। अब आप एक से ज़्यादा आइटम जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसको सिलेक्ट किया, आप देखिए अब आपने कंट्रोल भी नहीं प्रेस करना, जो ही प्रेस करते जाएंगे वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे तो डिसलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मल्टी सिंपल है। और इसके साथ है जी सिलेक्शन मोड, ये इसकी ही प्रॉपर्टी है। और इसका है जी सिलेक्शन मोड। मल्टी सिंपल की बजाय एक है मल्टी एक्सटेंडेड। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखिए, ये मैंने सेलेक्ट किया, अब ये सिलेक्ट नहीं हो रही। इसको मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा ना तो फिर सिलेक्ट होगी, दोबारा कंट्रोल पे प्रेस करूँगा तो ये डिसलेक्ट हो जाएगी। तो ये एक्सटेंडेड है, इसमें कंट्रोल के जरिए आप करेंगे, और सिंपल में जिस पे क्लिक करते जाएंगे अगर वो सिलेक्टेड है तो अनसेलेक्ट हो जाएगी, अनसेलेक्ट है तो सिलेक्ट हो जाएगी। तो आप
ये जो बटन वन पे फॉर एग्जांपल क्लिक करके मैं चाह रहा हूँ कि इसका मुझे पता लग जाए सिलेक्टेड प्रॉपर्टी जो सी ना वो कौन सी है आइटम सेलेक्ट, तो मैं मैसेज बॉक्स चूज़ करता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो और LST कंट्रीज डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, ये जिसको टू स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट कर लें। अब आप इसको एग्जीक्यूट करें, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया है और बटन वन प्रेस करेंगे तो ये आइटम आपके सामने आ गया है। अगर जी अब पाकिस्तान है, बटन वन पर क्लिक करें तो पाकिस्तान आ गया। इस तरह आप सिलेक्टेड आइटम और सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, सॉर्टेड आपने देख लिया। मल्टी कॉलम से क्या मुराद है कि एक वक्त में ये जो हमारी लिस्ट बॉक्स है इसके अंदर एक से ज़्यादा कॉलम भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको मल्टी कॉलम इसका ट्रू करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इसका जो मल्टी कॉलम है, ये मल्टी कॉलम इसका फॉल्स है ना, इसको आपने ट्रू करना है। अब जब आप ट्रू कर देंगे तो फिर आप इधर बता सकते हैं कि कॉलम्स कितने हैं। ये कॉलम्स विड्थ अभी जो है ना वो 0 है, तो मल्टी कॉलम आप ट्रू करेंगे तो फिर आप एक से ज़्यादा कॉलम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमें सिंगल कॉलम की ज़रूरत पड़ती है, मल्टी कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ती। और डेटा सोर्स प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप अपनी लिस्ट बॉक्स को बाइंड करना चाह रहे हैं डेटा बेस से कलेक्शन के ज़रिए, तो फिर इसकी डेटा सोर्स प्रॉपर्टी आपने सेलेक्ट करनी है। जिस तरह हमने अभी देखा था कि डेटा सोर्स प्रॉपर्टी और आपने उसको सेलेक्ट किया है लिस्ट कलेक्शंस के जरिए, लिस्ट कलेक्शन के लिए कनेक्ट किया है लिस्ट बॉक्स से डेटा सोर्स प्रॉपर्टी के जरिए। अच्छा जी, आप कम्बो बॉक्स में आइटम्स ऐड कर सकते हैं, डिज़ाइन टाइम पे भी, रन टाइम पे भी, दोनों चीज़ें हमने देख ली हैं। आप सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, जो इसका सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट है वो भी हमने देख लिया है। आप लिस्ट बॉक्स को पॉपुलेट कर सकते हैं आइटम्स डॉट ऐड रेंज और लिस्ट बॉक्स के अंदर इसकी डेटा सोर्स प्रॉपर्टी के जरिए, ये जिस तरह सेम कम्बो बॉक्स में उसी तरह ही है। रिमूव भी उसी तरह ही आप कर सकते हैं, आप रिमूव किसी एक आइटम को भी कर सकते हैं और किसी इंडेक्स के जरिए भी कर सकते हैं। इसी तरह काउंट भी आप कर सकते हैं, काउंट के फंक्शन के ज़रिए, और तमाम लिस्ट बॉक्स को क्लियर भी कर सकते हैं और इनको सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कम्बो बॉक्स की तरह का है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो लिस्ट बॉक्स है इसकी भी समझ आ गई होगी। लिस्ट बॉक्स तो ये मैंने जल्दी से कवर कर लिया क्योंकि ये आइटम्स तकरीबन हमारी सेम थी कम्बो बॉक्स के साथ। तो सिर्फ एक रिमूव ऐड की प्रैक्टिस करके मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रिमूव का जो बटन है इसमें इधर मैं क्या लिख देता हूँ, LST कंट्रीज डॉट रिमूव आइटम्स डॉट रिमूव, और मैं कहता हूँ जी जो सिलेक्टेड आइटम है वो रिमूव कर दो, LST कंट्रीज डॉट सिलेक्टेड आइटम। तो इसको एग्जीक्यूट करें, तो मैं चाइना को सिलेक्ट किया, रिमूव करूँगा तो चाइना रिमूव हो गया। देखिए पाइनएप्पल को सिलेक्ट किया, ये रिमूव हो गया। इस तरह आप रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव एट का एक फंक्शन होता है, रिमूव एट। तो अगर आप इधर लिख देते हैं न्यूमेरिक वैल्यू फॉर एग्जांपल 2, तो सेकंड इंडेक्स पे जो कुछ भी लिखा हो ना वो रिमूव हो जाएगा। ये 0 1 2 पोमीग्रेनेट, तो इसको मैं रिमूव करूँगा तो देखिए सेकंड इंडेक्स पे रिमूव हो गया। अब पाइनएप्पल रिमूव हो जाएगा। अब ये चूँकि इसमें नहीं है तो इधर एरर आ जाएगी। अब आपने ट्राई किया तो इधर एरर आ गया, रन टाइम पे एरर आ गया। तो इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने पढ़ी है, उसके जरिए हैंडल कर सकते हैं। और आप चाहते हैं जो सिलेक्टेड को रिमूव करना तो सिंपल आपने LST कंट्रीज डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स जो सी ना प्रॉपर्टी वो आपने यूज़ कर लेनी है। तो जो इंडेक्स सेलेक्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसको पाकिस्तान को फॉर एग्जांपल रिमूव कर दूँ तो पाकिस्तान रिमूव हो गया। अब पाइनएप्पल को करता हूँ तो ये पाइनएप्पल रिमूव हो गया जी। तो मुझे बताइएगा जी कमेंट में कि आपको लिस्ट बॉक्स की समझ आ गई है। शुक्रिया।